श्री गणेशानम, श्री सीताराम, श्री उमा महेश्वराय नमः। देवियों और सज्जनों, आज एक ऐसी समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है जो लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। आज आपने देखा होगा जो विवाह के कार्ड छपते हैं, पहले संस्कृत में छपते थे, फिर हिंदी में छपते थे, अब इंग्लिश में छपते हैं। पहले भगवान गणेश की फोटो होती थी उस पे। अब मैंने कईयों के कार्ड ऐसे देखे हैं जिसमें भगवान गणेश की फोटो ही हटा दी। कहते हैं विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। भगवान श्री गणेश विघ्न हरता हैं, मंगल मूर्ति हैं, शुभ कार्यों के शुभ फल के दाता हैं। विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, इसमें सबसे प्रथम जो निमंत्रण होता है वो भगवान श्री गणेश जी को दिया जाता है कि पहले महाराज जी आप आके इस घर में पधारो, ताकि जो कोई विघ्न अगर आने वाला हो या कोई उत्पन्न करना भी चाहता हो ना, तो आप उस विघ्न को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। ताकि ये है, क्योंकि विवाह कोई एक दिन का खेल नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ता है, तो इसमें कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, इसलिए पहले भगवान श्री गणेश जी की वंदना करके, उनका आवाहन करके, उनको पहले निमंत्रण देके, उनको पहले अपने घर में आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। जब भगवान गणेश जी का प्रवेश हो जाता था तो उस घर से सारे विघ्न जो है वो भग जाते थे। तब आप लोग देखते होंगे कि पहले विवाह होता था तो 7 जन्मों के लिए आदमी बंध जाता था। अब हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, विवाह की जगह लोग शादी करने लगे हैं। बोलेंगे हमारी शादी है। विवाह का विलोम कुछ नहीं है, विवाह का अपोजिट कुछ नहीं है, लेकिन शादी का अपोजिट तलाक है। शादी का यदि विलोम लिया जाए, उल्टा लिया जाए तो तलाक। पर आप विवाह का उल्टा अगर देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि विवाह मतलब 7 जन्मों का बंधन, 1-2 जन्म नहीं। वह मंत्र से इतना उसको बांध दिया जाता है कि 7 जन्म तक वह बंधन टूटने का नाम नहीं लेता। और शादी तो शादी है। शादी का मतलब, यदि शादी है तो विवाह का तो उल्टा कुछ है ही नहीं, लेकिन शादी है तो तलाक होने की उम्मीद या उसका एक रास्ता है कि तलाक हो सकता है। लेकिन यदि विवाह होता है ना तो अपोजिट कुछ नहीं है। विवाह मतलब 7 जन्म तक आप बंध चुके हो। अब आज लोग क्या करते हैं, भगवान श्री गणेश की मूर्ति हटा दी शादी के कार्ड में से। अब लोग, अंग्रेजी सभ्यता इस तरह से हावी हो गई हमारे देश में कि लोग अंग्रेजों के रास्ते पे भी चलना शुरू। अब अंग्रेजों का क्या है, उनका कोई विवाह को थोड़ी होता है, शादी को थोड़ी होता है। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, उनका क्या है, अंग्रेजों का क्या है। तो हम मानते हैं दुनिया की इंटरनेशनल भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी हमें सीखनी है। मान लो हम कहीं विदेश गए कभी, तो हमें बातचीत करने में परेशानी ना हो, इसलिए हम अंग्रेजी सीख लें। लेकिन अंग्रेजी कल्चर को अपने जीवन में ना आने दें, तभी हमारा जीवन सुखमय रहेगा। कार्ड जैसा पवित्र एक हमारे घर में शुभ कार्य का प्रतीक है। यह इंग्लिश में ना छपके हिंदी में छापा जाए, और इस पे जो पहले लिखा जाता था, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की जाती थी कि हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इसलिए यह एक दिन का नहीं होता है, यह जीवन भर का रिश्ता होता है। इसलिए इसको अंग्रेजी कल्चर से ना देखा जाए। हम विवाह करें, शादी नहीं। हिंदू धर्म में विवाह होता है, शादी नहीं होती है। आज हम देखते हैं
शादियां होती हैं, कईयों को देखते हैं लव मैरिज करते हैं, कितने दिन चलता है, महीने 2 महीने, साल भर 2 साल, उसके बाद टूट जाती है। फिर दूसरी शादी करते हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं कितने दिन चले। यदि उनके बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों का कितना बुरा असर होता है उनके ऊपर। वो कहते हैं मम्मी से 2 पापा है, पापा से 2 मम्मी है। असली कौन है नकली कौन उनको पता ही नहीं होता है। और जब बड़े होते हैं ना, तो जिस कल्चर में वो बड़े हुए होते हैं, कई तो ऐसे हैं जो सुधर जाते हैं, नहीं वो जो देखे हुए होते हैं वही वो भी करते हैं। तो यह हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, इसमें हमें विवाह करना चाहिए जो 7 जन्मों का बंधन हो और वो टूटे ना। शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में शादी नहीं विवाह होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है विवाह कीजिए और 7 जन्मों के लिए बंधिए। जय श्री सीताराम।